साथियों नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। फिर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, थोड़ा सा उत्साह बढ़ाया करिए। आज चर्चा करते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। हालांकि इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अग्निवीर योजना बहुत अच्छा नाम रखा गया और हमने आपने बचपन से ये बात सुनी थी कि इज़राइल में, अमेरिका में, कई देशों में अपने युवाओं को कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कोई रोजगार के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, एक दी जाती है कि ताकि तुम तैयार रहो, देश के ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो तुम कुछ कर सकते हो, समाज के लिए, समाज में कर सकते हो, बॉर्डर पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो ये इज़राइल में तो हर एक को ट्रेनिंग, आपने वहाँ के प्रधानमंत्री के बेटे और भाई सबके बारे में सुना होगा, उनके खुद के बारे में सुना होगा, सब मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये एक कंसेप्ट ऐसा था और है जो पूरे विश्व में हर देश के लोग सोचते हैं कि उनके देश के युवा आर्मी की ट्रेनिंग अवश्य लें, भले वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईएएस अधिकारी हों, बाबू हों, वो कुछ भी हों, लेकिन उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई हो। उसका जो हमारी एग्जिस्टिंग आर्मी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस समय सेना में है उनसे ताल्लुक नहीं है। उस कंसेप्ट को करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार एक योजना लाई, अग्निवीर योजना। और उसमें यह कहा गया कि 17 साल से 23 साल के लड़के जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोअर मिडिल क्लास के या गांव के लड़के घूमते, और ये ऐसा नहीं है कि गांव लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास के भी, वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ये रखें कि वो उन्होंने आर्म ट्रेनिंग ली है बंदूक चलाने की, और उससे ये होता है कि आपकी मेंटल टफनेस आती है, आपका शारीरिक सक्षमता आपकी और बेहतर होती है, आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, और आपका चरित्र भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उस ट्रेनिंग के दौरान आपको देश से जुड़ने की और अपने देश के प्रति कुछ करने की भावना जागृत कराई जाती है। तो आप नेचुरली आप थोड़े से मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से प्रबल हो जाते हैं। ये कंसेप्ट था अग्निवीर योजना का। भारत सरकार ने इस कंसेप्ट को धरातल पर उतारने की कोशिश करी, लेकिन जैसा कि होता है, हमारी सरकार ने कुछ गलतियां कर दी, और वो गलतियां ऐसी हो गई जिससे वो जो कंसेप्ट वो धरा का धरा रह गया कि एक 17 साल का आदमी है, भले उसको सीपीएमटी देके डॉक्टर बनना हो या 21 साल में आईएएस बनना हो, लेकिन वो सोल्जर की ट्रेनिंग भी ले ले। उस कंसेप्ट को दरकिनार रखते हुए सरकार ने कुछ इस तरीके से ड्राफ्टिंग करी कि ये सेना में भर्ती का कोई कोर्स है और 4 साल बाद आदमी रिटायर हो जाएगा। आप जरा देखिए, जिसने ड्राफ्टिंग की होगी अग्निवीर योजना की, उसने कितनी बड़ी ब्लंडर करी कि उसने कह दिया रिटायर हो जाएगा एक 23 साल का लड़का। अरे भाई, अग्निवीर योजना अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मॉडिफाइड वे में देख लिया जाए तो आप एमबीबीएस करते हो, बीटेक करते हो, सीए करते हो, डिफरेंट डिग्रियां लेते हो, ना आपको पैसा मिलता है बल्कि आपके लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं उस कोर्स को करने में, और 4 साल बाद या 5 साल बाद आपको एक डिग्री थमा दी जाती है, कोई नौकरी नहीं मिलती है। एमबीबीएस के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए या आप क्लिनिक खोल लीजिए, या कोई इंजीनियर है तो कहीं पे नौकरी ले ले प्राइवेट में, ये होता है। अगर ऐसा भी होता तो भी ठीक था। अब क्या कह दिया गया कि 4 साल योजना होगी और उसके बाद 25% लोगों को सेना में दिया जाएगा, बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। उसका मतलब गलत निकाला गया। सोचा कि भाई साहब आप रिटायर कर दोगे, जबकि हर साल आपको 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं, लास्ट में भी मिल रहे हैं, कुल मिलाकर 24-26 लाख रुपए मिल रहे हैं, ताकि जो ये युवा
4 साल इसने आर्मी की ट्रेनिंग ली तो इसको कुछ पैसे भी दे दिए जाए। बड़ा अच्छा बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उसको पैसे मिल जाएंगे। वो चाहे तो अपना रोजगार कर ले, चाहे तो नौकरी करे। वो इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके जेब में पैसा भी आ गया, चरित्र भी बन गया, मजबूत भी हो गया, देश की सुरक्षा करने लायक भी हो गया, घर की भी सुरक्षा कर लेगा। एक बढ़िया सा प्रोडक्ट निकाला आपने। लेकिन तेल क्या फैला दिया आपने कि रिटायर शब्द जोड़ दिया, उससे नौकरी शब्द जोड़ दिया। कुछ ऐसा हो गया कि जैसे कि ये एम्प्लॉयमेंट का तरीका है, जबकि अग्निवीर योजना हो या इजराइल में, अमेरिका में जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसका नौकरी से कोई मतलब नहीं है। आप कोई नौकरी व्यवसाय करते हो, लेकिन आप आर्मी की ट्रेनिंग करिए 2 साल 3 साल 4 साल। अब आपने ड्राफ्टिंग में उसको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का टूल बता दिया, रिटायरमेंट शब्द जोड़ दिया। अब किसने कैसे किया ये तो ईश्वर ही जाने। अब उसका परिणाम ये हुआ साथियों कि इस इलेक्शन में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई साहब आप तो 4 साल में हमको रिटायर करे दे रहे हैं, आप तो 75% को नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। अब हम फंस गए, हमारी सरकार फंस गई। एक बड़ा आदर्श उद्देश्य लेके आए थे इजराइल अमेरिका की तरह, कहां से कहां घुस गए। कोई एक्सप्लेनेशन सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। किसी को ऐसा लगता है कंसेप्ट ही नहीं मालूम है। आपने ये ठीक है अग्निवीर में से 25% सेना में ले जाओगे, बताने की क्या जरूरत है। उसके बाद आपने 75 में से अब ये किया कि 10% को आप पैरामिलिट्री में। मेरा सजेशन था 25% को पैरामिलिट्री में दो। आप पैरामिलिट्री में सेना के भी लोग लेते हो और भी लोग लेते हो, तो अग्निवीर को क्यों नहीं 25% कर रहे हो भाई। आप पुलिस में, सिक्योरिटी एजेंसीज में हर जगह रिजर्वेशन इनका कर दो कि इनको लिया जाएगा, ताकि ये चीज जुड़ जाए, 100% का प्लेसमेंट हो जाए, पैसा अलग से मिले। अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है डिक्लेयर करने का, क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया देश हित में जो काम था। और विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि अग्निवीर योजना आए। चाइना और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड विपक्ष हमेशा चाहता है भारत कमजोर रहे। यहां का अगर युवा, हर युवा अग्निवीर हो गया तो सोचिए कि ये विपक्ष या चीन या पाकिस्तान मजबूत भारत को देख ही नहीं पाएगा। कि हमारा भारत में एक रिजर्व आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी हो जाएगी। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद लाखों युवा हमारे बॉर्डर पर जाने को तैयार हो जाएंगे। कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होगा उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये नहीं चाहते हैं कि इतनी बढ़िया योजना है। इन्होंने उसकी डायरेक्शन मोड़ दी। इन्होंने तो मोड़ी, हमने भी गड़बड़ करी, हमने ही उसका कंसेप्ट नहीं बताया लोगों को। अभी भी समय है, मैं शीर्ष से विनती करूंगा कि अब जो हो चुकी है मूर्खता, उसके आगे बढ़कर इनके 100% प्लेसमेंट की बात करना शुरू कर दीजिए। भले इनका स्टाइपेंड कम कर दीजिए। इनको आप वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज में नौकरी, यहां का आदमी वो नौकरी सुनता है, वो व्यवसाय नहीं करता है, रोजगार नहीं करता है, वो नौकरी जानता है। मतलब जरा से में खुश रहना जानता है। तो इसलिए सरकार की अब ये मजबूरी है कि अग्निवीर योजना को सही ढंग से एक रिस्पॉन्सिबल आदमी लाए सामने, बताए। मेरा वीडियो सुनिएगा, यदि आपको सही लगे तो इसमें चेंजेस लाइए और जनता भी सुने तो इस कंसेप्ट को सराहे, ना कि सरकार की आलोचना की। नमस्ते, जय हिंद।